एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और इस वक्त मैं हूँ इटली में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इटली कैसे आ सकते हो। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया आई थी। उन्होंने मीटिंग करी थी मोदी जी के साथ में, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। और कुछ नए माइग्रेशन और मोबिलिटी अग्रीमेंट भी साइन करे हैं उन्होंने, ताकि इंडियंस का स्पेशली इटली आना, चाहे तो जॉब के लिए आना हो, चाहे स्टडी के लिए आना हो या फिर बिजनेस के लिए आना हो, सब कुछ और आसान हो गया है। उसी की बात आज इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की कि आपको इटली आना क्यों चाहिए। इटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ का पासपोर्ट 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हो तो वो मिल जाता है आपको 10 ईयर्स में। परमानेंट रेजिडेंस जो होता है PR, वो यहाँ का मिल जाता है आपको 5 साल के अंदर। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है इटालियन। इटली की ओवरऑल पॉपुलेशन है 58 मिलियन। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, तो इटली में एक्चुअली मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसमें से 41 यूनिवर्सिटीज़ QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी रैंक करती है। लाइक बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सब सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IT वगैरह में तो हैं ही। जैसे यहाँ के जो मेजर सिटीज़ हैं, रोम, मिलान, फ्लोरेंस, यहाँ पे आपको IT, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इन सब में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। डिज़ाइन और फैशन का भी अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। और उसके अलावा और भी काफ़ी इटालियन जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर और टूरिज्म में भी प्लेंटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई करने की, जो कि काफ़ी अच्छा और ईजी रूट है अगर आप इटली आना चाहते हो, और जिसकी वजह से आपके यूरोप के भी डोर्स ओपन हो जाते हैं। सो इटली में पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे जैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनकी अगर फैमिली इनकम कम है तो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक्चुअली इटली में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो भी आपको मिलेगी। एजुकेशन अगेन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है यहाँ पे। तो ज़्यादा ऐसे मार्क्स अगर ज़्यादा नहीं है तो एडमिशन मिलने का भी एक बहुत टेंशन रहता है कि मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। यस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक्चुअली अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, आप 90s 80s में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो, स्टिल आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रह जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि क्या एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, क्या फंड्स शो करने होते हैं, सो यूजुअली यहाँ पे आपको आराम से साल के 6 से 8 लाख रुपए, डिपेंडिंग आपकी यूनिवर्सिटी की क्या फीस है, क्या कौन से सिटी में जा रहे हो, कितना मंथली एक्सपेंसेस होगा, बट रफली आपको 6,000 यूरो से 8,000 यूरोज के फंड शो करने पड़ सकते हैं। कुछ केसेस में 10 to 12,000 यूरोज के फंड भी शो करने पड़ सकते हैं। और इटली में एक्चुअली बहुत सारी टाइप की स्कॉलरशिप्स मिलती है। जैसे एक तो होती है जो स्टेट देता है, जैसे यहाँ पे भी मल्टीपल स्टेट्स हैं, वो भी स्कॉलरशिप्स देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ से पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे जैसे जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद भी अपनी स्कॉलरशिप देती हैं, और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती ही है। कुछ देती हैं 10 लाख, कुछ एक्चुअली 20-22 लाख तक भी देती हैं, जिसमें आप अपना स्टडी का पूरा ड्यूरेशन कवर कर सकते हो, जिसमें आपके ट्यूशन फी कवर हो जाएगी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। और अगर आपको जैसे एडमिशन लेने के टाइम पे भी अगर फंड्स कितने दिखाने होते हैं उसकी मैं बात करूँ तो 6,000 यूरोज रफली आपको 1 साल के दिखाने होते हैं। बाकी डिपेंड करता है ईच यूनिवर्सिटी, आपका कौन सा कोर्स है, उसकी क्या ड्यूरेशन है उस पे। तो अब बात करते हैं कि आप पढ़ाई के लिए यहाँ पे आ कैसे सकते हो। सो ऑफ कोर्स बहुत ही आसान प्रोसेस, ज़्यादा टीडियस नहीं है, आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है universitali.it, उस पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे आप वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ का देख सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज हैं, उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहीं पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जाने के आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, और फिर आप वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब उनकी स्कॉलरशिप्स ओपन हो रही है, कौन सी डेडलाइन है। जैसे यूजुअली यहाँ पे 2 इनटेक होते हैं, एक होता है अराउंड फेब, एक होता है अराउंड सितंबर। तो आप देख सकते हो कि आपका जो कोर्स है उसका इनटेक कब स्टार्ट हो रहा है, और फिर वहीं से आप जैसे यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है वहीं पर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। फिर जैसे जब आपने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो कवर लेटर, SOP,
CV, LOR, अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी मान लो IELTS मांग रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली में जो IELTS नहीं मांगती है, लेकिन अगर IELTS मांग रही है तो आपको वो टेस्ट, जैसे IELTS के स्कोर है वो देना पड़ेगा। अगर आपको जैसे टॉल्क का अगर स्कोर मांग रही है आपकी यूनिवर्सिटी तो आपको वो, आपने एग्जाम दे दिया उसका फिर स्कोर कार्ड लगा देना है, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। फिर जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, मान लो आपको एक्सेप्टेंस हो गई, तो अगेन आपको university.tally.it की वेबसाइट पे जाके अपना प्री एनरोलमेंट करना है। यू हैव टू कंफर्म कि आपका जैसे सिलेक्शन हो चुका है, और फिर आपको वहाँ पे अगेन एक और लेटर मिल जाएगा जो आपको चाहिए होगा आपके वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए अगेन आप बहुत सिंपली VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट होती है वहाँ से आप जाके अपना वीज़ा बुक कर सकते हो, एंड फिर आपको अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। वहाँ पे अगेन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट का जो प्रूफ है वो भी लेके जाना पड़ेगा। ट्राई करो कि पिछले 6 महीने से एटलीस्ट आपको ना थोड़ा स्टेबल बैंक स्टेटमेंट और कुछ फंड्स आप रखो। तो जैसे जब आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो एप्लीकेशंस वगैरह का, तभी आप कोशिश करो कि आपका बैंक स्टेटमेंट थोड़ा सा स्टेबल हो, फिर वो सारे फंड्स वगैरह आप दिखा सकते हो, और अगर सब स्मूथ रहेगा तो आपको वीज़ा आ जाएगा। उसके बेसिस पे आप फ्लाई करके इटली आ सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो तो अगर बात करें एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सबसे पहले थॉट आता है कि फॉरेन कंट्री में, यूरोप में जाके अगर पढ़ाई करने लगेंगे तो पैसे कितने खर्च होंगे, क्योंकि पढ़ाई वगैरह के लिए वैसे तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट स्टिल अगर नहीं मिली है स्कॉलरशिप और अगर आप अपने एक्सपेंसेस को लेके वरीड हो, तो यूजुअली स्टूडेंट्स के इटली में एक्सपेंसेस होते हैं 500 to 700 यूरोस के अराउंड मंथली। और यहाँ पे सारे ही स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब यूजुअली करते ही हैं, कुछ को स्टूडेंट जॉब्स मिल जाती है, इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं अपनी ही फील्ड में। अदरवाइज जैसे रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी के जॉब्स यहाँ पे काफ़ी कॉमन होते हैं, और स्टूडेंट्स ये सब जॉब्स करके भी 500 to 700 यूरोस कमा लेते हैं, जिनसे वो अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर कर पाते हैं। और फिर जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो जब आप अपने फील्ड में फुल टाइम जॉब लेने जाते हो, तो अगर मैं बात करूँ एवरेज सैलरीज की, तो इटली में एवरेज सैलरीज है 2000 से 3000 यूरोस पर मंथ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इटली के प्राइम मिनिस्टर आई थी इंडिया, नया अग्रीमेंट साइन किया है इंडियंस के लिए, तो उसमें गुड न्यूज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब स्टूडेंट्स को मिलेगा 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। मान लो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, बाई चांस आपको जॉब नहीं मिल पाया है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ आपकी डिग्री अटक गई है, कुछ क्रेडिट्स वगैरह पूरे होने लगे, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाई पहले, तो आप 1 साल तक यहाँ पे रह के अपने लिए जॉब देख सकते हो। उसमें आपको वापस ऐसा नहीं होगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टूडेंट वीज़ा एंड हो चुका है, और फिर उस ड्यूरेशन में आपको जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप यहाँ पे अपना जॉब करना कंटिन्यू कर सकते हो। और क्योंकि आप इटली में आ गए हो तो यूरोप में है, तो यहाँ पे आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं एक्चुअली पूरे यूरोप के लिए। मान लो आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली, तो फिर आप साथ के साथ में अपॉर्चुनिटीज जॉब की जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी देख सकते हो, जैसे जर्मनी है या फिर लग्जमबर्ग है, वहाँ पे सैलरीज भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे भी अगेन बहुत सारी जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की डिमांड भी है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए उन्हें, तो उन सब कंट्रीज में भी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप वहाँ मूव हो सकते हो। अब ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए कि आप स्टडी के लिए कैसे आ सकते हो। अब है वर्क की अपॉर्चुनिटीज। तो ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो तो आप सबसे आसान तो होता है कि ऑन साइट लेके आप यहाँ पे आ जाओ अपनी कंपनी से, जो आपको अगर यहाँ के कोई ब्रांच है तो उसमें प्लेस कर दे, या फिर आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स वगैरह से कनेक्ट करके, HR वगैरह से कनेक्ट करके डायरेक्टली भी यहाँ पे जॉब ले सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आजकल इंडियंस को स्पॉन्सरशिप देती हैं और फिर वो यहाँ पे डायरेक्टली मूव होते हैं जॉब के लिए। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि नया मोबिलिटी और माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसमें बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि इटली ना हर साल जैसे नॉन सीजनल और सीजनल जो इनके वीज़ाज होते हैं उनका कोटा निकालता है हर साल, जैसे डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, बट जैसे यूजुअली 30,000 वीज़ाज के अराउंड जैसे रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें से इन्होंने 12,000 नॉन सीजनल वीज़ाज और 8,000 सीजनल वीज़ाज, मतलब टोटल 20,000 वीज़ाज जो हैं वो कोटा सिर्फ रिजर्व कर दिया है इंडियंस के लिए। अब डिपेंड करेगा 30, 40, 50 जितने भी वीज़ा इनको निकालने हैं, बट 20,000 इतने वीज़ाज तो इंडियंस को दिए ही जाएंगे। फिर इनमें जैसे बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अगेन हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इन सब फील्ड्स में अगर आप बिलोंग करते हो तो आप सीजनल या नॉन सीजनल वीज़ा लेके यहाँ पे जॉब के लिए आ सकते हो। और इटली में जब आप आते हो जॉब करने के लिए तो यहाँ के जो बेस्ट पार्ट है वो है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। पूरे ही यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी हेक्टिक वर्किंग आवर्स नहीं होते, बहुत ही अच्छे वेकेशन डेज मिलते हैं, और ऐसे वीकेंड्स वगैरह पे भी आपको काम करना नहीं होता। बहुत ही वर्किंग आवर्स जो आपके लिमिटेड होते हैं 9 to 5, उन्हीं में आप काम करते हो। तो ये लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है यूरोप के बारे में जॉब करने के हिसाब से।
और सेकंड जो बेस्ट पार्ट है, जो एक्चुअली फर्स्ट बेस्ट पार्ट भी हो सकती है आपके लिए, वो है कि आपको मिलता है ट्रैवल करने को। मतलब इटली ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबका ऑलमोस्ट ड्रीम होता है कि हाँ एक बार इटली के रोड ट्रिप करें। उसके अलावा अगर आप इटली में रह रहे हो तो पास के बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब तो बहुत पास है। स्विट्ज़रलैंड मतलब वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, वो आप जा सकते हो, रोड ट्रिप भी कर सकते हो। और उसके अलावा भी पूरा यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ से आप ऑफकोर्स फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके, प्लेंटी ऑफ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है जब आप इटली में रहते हो। उसके अलावा यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, पास्ता, पिज्ज़ा काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ के लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे, वार्म और वेलकमिंग है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा और ऐसे लाइवली, हैप्पी फील होता है जितना हमने एक्सपीरियंस किया है। इटली से स्टडी और यहाँ के मूव होने की जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वो आप चेक कर लो। और हमने यहाँ के काफ़ी ट्रैवल के भी वीडियोस बनाए हैं, वो आप हमारे व्लॉगिंग चैनल फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स पे देख सकते हो। और मैं यहाँ के बारे में काफ़ी रील्स भी बनाती रहती हूँ इन्फॉर्मेटिव, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। और बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।